So, my name is Muhammad Ramzan, son of Nazir Ahmad Harga. I belong to Chaliwan, Ghadatar, Gunna. So, I just want to say that I was a student of Haji Public School till 2020. But when our school informed about new school in Army Goodwill Public School in Pahalgam, so I was really excited to be with the army. So, it was my aim in life that I should be in army at any stage of my life. So, when I got to know about it, I came and filled the form. And then just when we did our entrance exam, I was very worried about our results, but I really passed with good marks. So then we were told that our fees would be nearly 90,000 per year, but our father was a poor carpenter who could not afford this. तेलेस डारन लोग क्या तेलेस लोग बेसमझ बेवकूफ अनपढ़ वैकन लोग पे वैकन आर्मी हेल्प करान लुकन वैकन हेल्प करान आर्मी तिक गरीब हेखा इन जायन वात कह ना यह कोर पे जबरदस्त एहसान। पहले पढ़ाई थी नहीं था, गांव में पढ़ाई था, उधर मिलिटेंसी था, स्कूल जला देते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं बच्चों को, हम भी मजबूर जाते हैं। आज अच्छी दौर है। एक वक्त था जिस वक्त में जो है मिलिटेंसी जो है काफ़ी ज़्यादा पीक पे थी, जिसकी वजह से अगर हम बात करें स्कूल्स की, काफ़ी स्कूल्स जलाए भी गए हैं और उसके अलावा बच्चों को कम मौका मिलता था पढ़ाई करने का। लेकिन उसके बाद जब मिलिटेंसी धीरे धीरे जो है ख़त्म होती गई और आज का जो दौर है बच्चों को भी मौका मिलने लगा, स्कूल्स काफ़ी अपग्रेड होते गए और उसके अलावा जो आजकल के यंग जवान हैं, जो बच्चे हैं आजकल के, उनको भी काफ़ी अच्छा मौका मिलने लगा, काफ़ी अच्छा प्लेटफार्म मिलने लगा आगे बढ़ने का। और उसी की मिसाल आज हमारे साथ जुड़ा एक बच्चा है मोहम्मद रमज़ान। तो इन्हीं से हम पहले बातचीत करेंगे और सबसे पहले इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह इनकी शुरुआत हुई, इनके सफ़र की शुरुआत हुई, किस तरह जो इनकी पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ और आज एट द एंड एक अच्छे स्कूल में जो है ये पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि पहला जो दौर था उस दौर में पढ़ाई बहुत ज़्यादा कम होती थी और बच्चे काफ़ी फार फ्लंग एरियाज़ थे, फार फ्लंग एरियाज़ में स्कूल काफ़ी अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी किस तरह धीरे धीरे उन्होंने अपनी सफ़र जो है शुरू किया और आज एट द एंड अच्छे अच्छे स्कूल्स में ये जो है अपनी तालीम ले रहे हैं। और अब इनसे ही हम बातचीत करेंगे और इनसे ही पूरी जो है जानकारी हम लेंगे। सबसे पहले मोहम्मद रमज़ान जी, स्वागत है आपका स्ट्रेट लाइन पे। थैंक यू। रमज़ान जी, आप सबसे पहले अपना इंट्रो खुद दे दो, अपने बारे में आप जो भी है वो आप खुद बता दो। So, my name is Muhammad Ramzan, son of Nazir Ahmad Harga. I belong to Chaliwan, Ghadatar, Gunna. So, I just want to say that I was a student of Haji Public School till 2020. But when our school informed about new school in Army Goodwill Public School in Pahalgam, so I was really excited to be with the army. So it was my aim in life that I should be in army at any stage of my life. So when I got to know about it, I came and filled the form. And then just when we did our entrance exam, I was very worried about our results, but I really passed with good marks. So then we were told that our fees would be nearly 90,000 per year, but our father was a poor carpenter who could not afford this. So we rejected this offer, and then the army was very helpful with us. They helped us. रमज़ान जी, मैं आपको यहाँ पर रोकता हूँ राइट नाउ। मैं आपसे सिर्फ एक यहाँ पर एक सवाल जानना चाहता हूँ कि आपकी शुरुआत जो आप इंग्लिश में बात कर रहे हो, बिल्कुल धड़ाधड़ आप इंग्लिश बोल रहे हो, तो आखिर वजह क्या है? जो आप यहाँ की जो स्कूलिंग आपकी थी, क्या यहाँ के स्कूलिंग में आपको ज़्यादा जो है इंग्लिश सिखाई जाती थी, या जो इसके आगे आप बढ़े, जो आप पहलगाम के अभी स्कूल में हो, तो क्या लगता है आपको कितना डिफरेंस है यहाँ की और वहाँ की पढ़ाई में? So first of all, I would like to thank Ms. Sabah Haji and Tasneem Haji, because they are the only ones that have made me from a child to this age where I am standing in front of you and talking in front of you in English and speaking frankly. So it was the time when I was a student. I just started going to Haji Public School, and I neither knew how to speak English nor Hindi. I just knew how to speak in Kashmiri, which was my mother tongue. So they were very kind with us and they taught us, and it didn't take lots of time for us to speak English. They were very helpful and they taught us how to learn English and speak very frankly. So special thanks to them, which I am this stage at today. Okay, but right now you are in Pahalgam. Okay, तो डिफरेंस बिटवीन हाजी पब्लिक स्कूल एंड पहलगाम जो है अभी आर्मी पब्लिक स्कूल है आपका, तो क्या डिफरेंस है यहाँ के और वहाँ के स्कूल में? There is not much difference in both the schools. Both the schools have good schooling and very good language. So the only difference is that Army Goodwill Public School is supported and sponsored by Army, whereas Haji Public School is a private academy
which is sponsored by donors from all over the world. तो यहाँ इनकी मदर भी साथ में, तो इनसे भी थोड़ी बहुत हम बात करेंगे और इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे हम। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि आपका बच्चा अभी धड़ाधड़ जो है इंग्लिश में बात कर रहा है, तो कितनी खुशी आपको अभी मिल रही है? क्योंकि पहले के दौर में आपको तो पता ही होगा कि पढ़ाई किस तरह की होती थी, और आज जो आप अपने बच्चे को इस तरह बोलते हुए देख रहे हैं, तो सबसे पहले कितनी ज़्यादा खुशी जो है आपको? बहुत खुशी है, बहुत खुशी है हम। तो आप क्या कहना चाहोगे पहले की और अभी की पढ़ाई के बारे में? पहले पढ़ाई थी नहीं था, गांव में पढ़ाई था, उधर मिलिटेंसी था, स्कूल जला देते हैं, पढ़ने नहीं देते हैं बच्चों को, हम भी मजबूर जाते हैं। आज अच्छी दौर है। आपके दौर में तब पढ़ाई कैसे होती थी वहाँ पे? पढ़ाई क्या पढ़ाई था, उधर स्कूल जला ही देते हैं, उधर पढ़ने नहीं देते हैं बच्चों को, मुसीबत होती है यही। आज बहुत अच्छा है, आज बहुत अच्छा है। तो क्या फर्क क्या से लगन था मतलब गोड़ के दौरस में आज के दौर? वारा फर्क से लगन। आज शुर सन पढ़ान वह द्राय सन शुर बड़न बड़न स्कूलन मज शुक्रिया करान, हाजन हुंद शुक्रिया करान यमो योत योत वातन। अच्छा अत पे द्राय वह शुर तो द्राय वह ब्रोट किस लग कत कर क्या नेरान। ऐसे खुशी अत मज तमो कर पे वारा जबरदस्त हेल्प। यस आर्मी वनकन यमो तक पे वारा हेल्प, वारा एहसान कोर हेको ना तारीफ कर ना। तो मगर आख दौर उस जिस दौर में हम आर्मी से जो है काफ़ी ज़्यादा डरते थे, क्योंकि आर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, तो आप क्या कहना चाहोगे उस दौर को लेके और आज के इस दौर को लेके? तेले डरान लूख क्या, तेले लूख बेसमझ बेवकूफ अनपढ़ वनकन से लूख पढ़, वनकन आर्मी हेल्प कर लुकन वनकन हेल्प कर आर्मी, तिक गरीब हेको न जायन वात कह तह। यह कोर अस पे जबरदस्त एहसान, हेको न तारीफ कर कह तह। यमो कोर अस पे जबरदस्त एहसान कि सन शुर वात यमन स्कूलन मज नत हेको न गसित ना। तो तुम क्या लगन छो कि वनकस तुहन एरिया वारा दूर एरिया डोड शहर नश वारा ज्यादा दूर, तो कजा खुशी आज तक कि तुहन बकुत छो तत पे आज स्कूलस पे जबरदस्त खुशी, जबरदस्त। अल्लाह ताला थन ये खुशी हर अकिस मालिस माज थन अल्लाह ताला ये खुशी इस वनकन आस खुशी कि बच सोन वनकन क्या कर लोगमुन अस त खुशी। अगर अल्लाह ताला अस जिंदगी दी अस वो युहद बहार गो अस वुन तो अस कह सहूलियत मिल। आज तक बुझे खानदानस में इंग्लिश कर ना कहीं तन बिल्कुल ना। वह बोजन क्या अत क्या खुशी गसन इंसानस खुशी, अल्लाह ताला थन ये खुशी सारे सर। अख चीज प्रो तुम तुम वो मे कि ये तथ स्कूलस गो आर्मी पब्लिक स्कूलस, तो ये गसन बाद ठीक है तुम कोता फर्क लोगू पन्निस बच्चस में, मतलब गोड़ शरारती या पढ़न जरा वीक या बी क्या तो वही तम बाद क्या फर्क लोगू तुम? वही ठीक चलान, असल चलान, गोड़ तस ठीक मगर वही गो युन ताज एहतराम कर ठीक ठाक पे पन्नी वही वसन सुबह नई दही वही डिसिप्लिन असल डिसिप्लिन वही क्या बासन घर आवाज क्या फर्क बस ठीक असल डिसिप्लिन ते असल ठीक ठाक वथन टाइमस पे पान पाने पढ़न वन बगैरी पढ़न पाने पाने मेहनत कर वन बगैरी पढ़न पाने मेहनत कर पाने। तो तुम उम्मीद जा योत गई कत उम्मीद क्या उम्मीद गरीब दोहस कमान शामस खेवन क्या उम्मीद सन बच्चे वातन और बस कहीं बच्चे वुचान कुछ स्कूलस मज नान बस दर मान खुदाया इन तमयाबी तहद पास दी सान बच्चन तमयाबी कि गो इन जायन वातन मैं उम्मीद ना कह तह। शुक्रिया अल्लाह ताला कुन कि वात इन जायन बेन पे युन शुक्रिया यमो और वातन कि आर्मी कर अस पे जबरदस्त हेल्प कर हेको न तारीफ कह कर रुत कोरुक अस पे यूता वन फीस वगैरह कत हेको दिखो न दिख कह खुश अत क्या खुशी अल्लाह ताला थन ये खुशी सारे कि अक्सर क्या ना कि गोड़ और लेबर क्लास वारा ज्यादा मजदूरी सारी तुम क्या चाहान तुम बहुत युथ कर आज कत कर लगे तो तुम क्या लगन वह डिफरेंस क्या लगन कि बहुत तुम मा कर मजदूरी वह तो वह क्या खुशी तुम ब्रो आने वाले वक्त मज क्या बहुत तुम बस खुशी क्या मुलाजिम गस बन असल पायत यह जिंदगी गस रच न असल पोस्ट पे गन पन जिंदगी गस रच न अल्लाह ताला मौका दी तो सोन तहना टाइम रुत गस न सह क्या वन चाहो क्या सान दर्शकन क्या तुम पहले खुशी बारस में बस में क्या चलो शुक्रिया। तो आप देख सकते थे ये इनकी मदर थी जो काफ़ी ज़्यादा खुश है आज के इस टाइम में, क्योंकि जब इनका दौर था इनके दौर में जो है स्कूल्स
हुआ नहीं करते थे, तब स्कूल को जलाया जाता था। लेकिन जब मिलिटेंसी ख़त्म होने के बाद धीरे धीरे जो है अब बच्चों को आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। जो बच्चे काफ़ी फार फ्लंग एरियाज़ के रहने वाले हैं और फार फ्लंग एरियाज़ के रहने के बावजूद वो आज जो है अच्छे अच्छे मुकाम पर, अच्छे अच्छे स्कूलों पे जो पहुंच रहे हैं। वजह जो है एक तो इनकी मेहनत है, उसके अलावा जिस तरह इन्होंने कहा कि आर्मी की सपोर्ट इनको काफ़ी हद तक रही। जो बच्चा पहले इतना डिसिप्लिन फॉलो नहीं करता था, लेकिन आज के इस दौर में अपने मतलब टाइम पे उठता है, टाइम पे पढ़ाई करता है, तो काफ़ी खुशी जो है इनके घर वालों को भी, और एक उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो हमारा बच्चा जो है अच्छी पोस्ट पे होगा। रमज़ान जी, आपसे मैं आखिर में कुछ और चीज़ें जानना चाहूँगा। आप मुझे बताएं कि अभी तो आप इंग्लिश धड़ाधड़ बोल रहे हैं, ठीक है, अगर आप थोड़ी हिंदी में भी आप बात करें हमारे दर्शकों के साथ, आप क्या कहना चाहोगे हमारे दर्शकों को कि अगर मतलब जैसे आपने मेहनत की, आपका जो स्कूल अभी है हाजी पब्लिक स्कूल, ठीक है, काफ़ी अवार्ड विनिंग स्कूल भी है, बहुत सारे अवार्ड उस स्कूल को भी मिले हैं, और उसके अलावा जब आप वहाँ से अब आगे बढ़े तो इस दौरान का सफ़र आपके इलाके का, क्योंकि काफ़ी दूर एरिया है, वहाँ से स्कूल जाना, बिल्कुल चल के जाना, रास्ता नहीं होता था वहाँ पे। आज भी प्रॉपर रास्ते नहीं है, लेकिन पहले बिल्कुल रास्ते नहीं हुआ करते थे, तो फिर भी आपने जो है स्ट्रगल किया और आज जो है अच्छा बोल पा रहे हो। तो इस सब के पीछे आप क्या कहना चाहोगे अब हमारे दर्शकों को? मैं यही कहना चाहता हूँ कि हर एक को मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई करनी चाहिए। पढ़ाई नहीं, जो कुछ भी वो करें, चाहे वो आर्ट फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, उनको मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए। जैसे कि मैं पहले हाजी पब्लिक जाता था, मुझे लगभग 10 किलोमीटर चलना पड़ता था। तो 10 किलोमीटर पैदल? हाँ, 10 किलोमीटर पैदल, जो कि बहुत टायरसम होता है। मैं उस दिन पूरी स्टडी नहीं कर पाता था क्योंकि उतना थक जाता था। सो फिर हमने वहाँ पे रूम रेंट पे लिया था। सो फिर वो हमें कहीं 1 किलोमीटर दूर पड़ता था। सो फिर उसके बाद जब हमने स्टार्ट किया वहाँ स्टडी करना, तो पहले तो हमारे लिए बहुत मुश्किल था क्योंकि हम कुछ नहीं जानते थे। हम जैसे कि हम अभी गए थे स्कूल में, तो हमें कुछ नहीं पता था बाहर की दुनिया को। हमें इतना ही पता था कि हमें घर में खेलना है, कूदना है और सोना है। सो जब हम वहाँ पे गए तो हमें पता चला कि किस टाइम पे सोना है, किस टाइम पे खाना है, किस टाइम पे पढ़ना है। सो ये सब हमें वहीं पे पता चला। सो उसके बाद हमने फॉलो किया, और स्पेशल थैंक्स मैं करना चाहता हूँ सबा हाजी, तस्नीम हाजी, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया है। तो एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चलो यहाँ पर तो आपने इतना कुछ सीखा, जब अब यहाँ से आगे गए, ठीक है, आर्मी पब्लिक स्कूल में गए, तो वहाँ के बच्चों के साथ रह के आपका कंपटीशन किस तरह का रहा? क्योंकि वहाँ के बच्चे पहले से ही काफ़ी ज़्यादा बोल्ड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा तेज़ होते हैं, और यहाँ से वहाँ जाना, तो आपको ऐसा कोई नहीं लगा कि नहीं मैं इनसे बहुत पीछे हूँ, या वो मुझसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, या आप बराबर की टक्कर होगी? तो क्या लगता है आपको? सो जब मैं यहाँ से गया था तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी फैमिली को बहुत मिस कर रहा था और अपने होम को। सो फिर स्लोली मुझे कश्मीर के बच्चों ने मुझे सिखाया कि आपको घर से बाहर रहना होता है। सो मैं स्पेशल थैंक्स उनको भी बोलना चाहूँगा क्योंकि वही आज रीज़न है कि मैं वहाँ पे हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे नहीं रह सकता था, क्योंकि मैं फैमिली को बहुत मिस करता था। मैं आज से पहले कभी फैमिली से दूर नहीं हुआ था। तो जब मैं यहाँ से गया तो पहले दिन तो मैं रोया करता था बिस्तर में सो के, क्योंकि मुझे बहुत याद आती थी। फिर जब स्लोली जब एक दिन ऐसा हुआ कि मैं रो रहा था बिस्तर के अंदर से, जब हमारा वार्डन था हॉस्टल का, सो वो आया। फिर उन्होंने पूछा क्यों रो रहे हो? मैंने बोला मैं फैमिली को बहुत मिस कर रहा हूँ। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे इनसे बात कराई, तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सहारा दिया कि आपको कैसे रहना है, आप बोर्डिंग स्कूल में हो, यहाँ पे ऐसे हिम्मत नहीं हारनी होती है। फिर ऐसे ही मैं स्पेशल थैंक्स टीचर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल को भी करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी मुझे बहुत मौका दिया। जब स्कूल में जब हम हाउस में डिवाइड हुए तो वहाँ पे एक टैलेंट हंट कंपटीशन हुआ करता था, तो वहाँ पे मुझे बोलने का मौका मिला, और इसी से मुझे जांच पहचान भी मिली सबकी वहाँ पे। और मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ आर्मी गुडविल पब्लिक स्कूल और हाजी पब्लिक स्कूल दोनों का। एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आर्मी स्ट्रिक्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि हर मतलब किसी से भी पूछिए तो क्योंकि उनके रूल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, वो बिल्कुल रूल्स प्रॉपर फॉलो करते हैं वो। तो जब आप यहाँ से वहाँ गए तो क्या स्ट्रिक्टनेस लगी आपको वहाँ पे, या भर मज़ा आने लगा वहाँ पे आपको? सो पहले तो हमें बहुत स्ट्रिक्टनेस महसूस होती थी, क्योंकि हम वहाँ हमें टाइम पे उठना पड़ता था, सोना पड़ता था और खाना पड़ता था, जो कि हमें बिल्कुल आदत नहीं थी। हमें जिस वक्त पर जो मर्जी आए वो करते थे। तो पहले तो मुझे लगा था कि मैं यहाँ नहीं रह सकता क्योंकि स्ट्रिक्ट रूल्स हैं बहुत। तो फिर आहिस्ता जब मैं वहाँ के रूल्स को फॉलो करता रहा तो मुझे पता चला कि ये स्ट्रिक्टनेस नहीं है, बल्कि ये एक अच्छे अखलाक हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए ज़िंदगी में, जो हमें आने वाले टाइम में काम हाँ, ये फ्यूचर में भी काम आएगा। हमें टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना है, सब कुछ टाइम से ही करना है। सो स्पेशल थैंक्स टू देम। तो
स्पेशल थैंक्स तो आप बार बार कह रहे हैं, चलो हम भी स्पेशल थैंक्स करते हैं सबको जिनने इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया हमारे चैनल के माध्यम से, चाहे वो हाजी पब्लिक स्कूल हो, आर्मी पब्लिक स्कूल हो, जितने भी स्कूल्स हो और जो भी इनके उस्ताद रहे हैं सबको हमारी तरफ से भी थैंक्स, क्योंकि इतना बोल्ड इस बच्चे को बनाया। तो काफ़ी ज़्यादा जो है बोलने में एक्सपर्ट ये बच्चा हो चुका है। तो आखिर में एक और चीज़, किस इस तरह का मैसेज आपका अभी भी रहेगा उन बच्चों के लिए भी जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन अभी आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं? तो मेरा मैसेज यही है कि अगर आप किसी गरीब ख़ानदान से बिलोंग करते हो जैसे मैं हूँ, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मेहनत करना है और अल्लाह के फजल से आपको हर कुछ मिलेगा। और अगर आप मेहनत करेंगे इंशाल्लाह आप अपने ड्रीम्स पे भी पहुंच सकते हैं, जो कुछ आप चाहते हैं। तो आखिर में सिर्फ इतना मुझे बताया कि आपका सपना आगे अब क्या बनने का है? मेरा मेहनत करने के बाद अब क्या चाहते हैं, अब क्या बनना है आपने आगे फ्यूचर में? मेरा तो अभी कोई प्लान सेट नहीं है, वो मैं 10th के बाद फॉलो करूँगा। ऐसे तो मुझे एक प्लान है कि मैं एक प्रॉस्परस बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। अच्छा, बिजनेसमैन बनना चाहते हो आप? तो मगर प्लान फिर भी आपने 10th के बाद ही सोचा है कि आप तो मूड बदल जाए और कुछ करना हाँ है? वही है ना, जब छोटी उम्र होती है तो बहुत ड्रीम्स देखते हैं, फिर बड़ा होके पता चलता है कि उनको कैसे फॉलो करना है, कैसे करना है, तो फिर हमें पता चलता है कि कौन सा स्ट्रीम लेना है। तो चलो शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि कितना बच्चा ये तेज़ हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, और दाद देनी पड़ेगी ऐसे उस्तादों की जिन उस्तादों ने इनको पढ़ाया है। और बच्चा जो है काफ़ी हद तक जो है बिल्कुल तेज़ हो चुका है और इनके पेरेंट्स को भी काफ़ी ज़्यादा खुशी है। और हम भी हमारे चैनल के माध्यम से थैंक्स सबको करना चाहते हैं। और उसके अलावा जितने भी बच्चे हैं जिनको अभी भी शौक़ है आगे पढ़ने का, आगे बढ़ने का, जो बिल्कुल गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो आगे बढ़ने की कोशिश करें। रास्ता जो है खुद ब खुद जो है बन जाता है। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त और जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ।